परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हाय हाय कांग्रेस, 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 हाय हाय। बचाओ खेलो, बचाओ खेलो, मुर्दाबाद, बचाओ खेलो, मुर्दाबाद, बचाओ खेलो, मुर्दाबाद, बचाओ खेलो, मुर्दाबाद। रीट पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उग्र प्रदर्शन। डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। कलेक्ट्रेट के बाहर फूंका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला। रीट पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न घटकों द्वारा रोजाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा स्थानीय डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले कलेक्ट्रेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कलेक्ट्रेट के गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया गया। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और भाजयुमो जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्हें कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं दिया गया। काफी देर तक नारेबाजी और जद्दोजहद के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता विधायक देवनानी के साथ जिला कलेक्टर अंशदीप के कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। ने अपने समूह के लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया और सारे राजस्थान के अंदर पुलिस के कस्टडी में ही प्रश्न पत्र रखे गए। केवल जयपुर ही था जिसमें केवल शिक्षा संकुल के उस परिसर में ही उस पेपर को रखा गया। और 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है तो भी कैमरास लगाए जाते हैं, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए और परिणाम स्वरूप वहीं से उन्होंने एसओजी ने कहा कि पेपर आउट हुआ है। और जब पेपर आउट हुआ है तो फिर उस पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। जब एक बार आउट कोई भी पेपर होता है, आज तक निरस्त होते हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि पेपर निरस्त नहीं करेंगे। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी। आनन फानन में रीट परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन एसओजी की जांच में कलई खुली और पेपर घोटाला सामने आ गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से लेकर बोर्ड अध्यक्ष व बोर्ड सचिव तक का नाम शामिल पाया गया। आखिर सरकार को विपक्ष के दबाव में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली और सचिव अरविंद सेंगवा को निष्कासित करना पड़ा। अभी जांच और बाकी है, देखना होगा कितने सफेद पोश लोग इस जांच के घेरे में आएंगे। इस सरकार की छत्रछाया में युवाओं के साथ जो छल किया गया है उसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। रीट की परीक्षा शुरू से ही संदेह के घेरे में रही, लेकिन पिछले दिनों एसओजी ने जांच करके जो साबित कर दिया और घोषणा कर दी कि यह पेपर आउट हुआ है। और पेपर आउट होने के जो दो मुख्य बिंदु हैं, तीन, वो स्पष्ट हैं कि सारे राजस्थान के अंदर पेपर्स के कोऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को बनाया गया, एडीएम को बनाया कि एसडीएम को बनाया, सरकारी अधिकारी। केवल जयपुर ही है जहाँ पे राजीव स्टडी सर्कल, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए अध्यापकों का, प्राध्यापकों का एक समूह है, उनके लोगों को ही इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया और वह प्राइवेट कोऑर्डिनेटर केवल जयपुर में बनाया। पेपर भी सारे राजस्थान में थानों और पुलिस कस्टडी में रखे गए, लेकिन जयपुर के अंदर ये पेपर अपने वहाँ शिक्षा संकुल के अंतर्गत रखे गए। वहाँ कोई सीसी कैमरा नहीं लगाए गए। 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है तो ये सीसी कैमरा लगाए जाते हैं, ये सीसी कैमरा नहीं लगाए गए। और वहाँ से साबित हो गया कि पेपर वहाँ से एक लिफाफे में से एक पेपर निकला है। जब पेपर निकला है तो निश्चित रूप से भूमिका राजीव स्टडी सर्कल से जुड़े हुए अध्यापकों और उनसे ही जुड़े हुए व्यक्तियों पर जारी है, जिसके संरक्षक और मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री और सुभाष गर्ग जो कि मंत्री हैं राजस्थान मंत्रिमंडल में, ये इसके संरक्षक मुख्य संरक्षक हैं। अतः हमारी मांग है कि यदि सही जांच होनी है तो एसओजी के बस का नहीं है, इसलिए यह जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही इस पेपर को निरस्त करके दोबारा कराया जाए, ताकि राजस्थान के 26 लाख विद्यार्थियों युवाओं के साथ न्याय हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और गहलोत पेपर मार्ट की ओर से पेपर आउट था, वह पेपर लेकर के घूम रहे थे कि खुला पेपर है, चाहे जो कोई जितने में ले जाओ। उसके बाद हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर से भी ये मांग किया कि इस मांग को सरकार तक पहुँचाए और यदि सरकार नहीं पहुँचाएगी तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे
जब तक सरकार सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जब से बनी है तब से युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। कभी बेरोजगार भत्ते के नाम पर तो कभी अन्य माध्यमों से या पूरी मेहनत के साथ परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ छल किया गया है। करोड़ों रुपए में पेपर बेचकर मोटी कमाई करने वाले मंत्री और अधिकारी तत्काल इस्तीफा दें और इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसी मांग को लेकर आज भाजयुमो ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जैसे कि पूरे राजस्थान को पता है, पूरे राजस्थान के युवाओं को पता है कि जो रीट परीक्षा पेपर लीक हुआ है, जो पेपर आउट हुआ है, उसका जो प्रकरण और जो ये पूरा कांग्रेस सरकार द्वारा जो ये चल रहा है, इसके नाते आज युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पे आके ज्ञापन दिया है। जब से सरकार आई है, जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, तब से लेके अभी तक उन्होंने सबसे पहले युवाओं के नाम पे वोट मांगे। उसके बाद में जब वो सत्ता के अंदर आए, आने के बाद में उन्होंने युवाओं के साथ में किस तरीके से पूरे राजस्थान में प्रकरण चल रहे हैं, कभी किसी वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ हत्या, कभी रेप के जो केसेस आ रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार के अंदर ये काले कारनामे शुरू से होते आ रहे हैं। पहले उन्होंने युवाओं के नाम पे वोट मांगे, जब उनको वोट मिले, वो सत्ते में आए, तो उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार है उनको भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार भत्ता तो दूर की बात है, रोजगार भी नहीं दिया किसी को। उसके बाद में अब ये पेपर लीक जो आउट हुआ है, रीट की परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, इसके अंदर भी जो युवा हैं उन्होंने मेहनत करके इसमें तैयारी करी, लेकिन उसके बाद में उनको फलस्वरूप ये मिला है कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया। जो वहाँ पे पैसे दे के जो पेपर खरीदे गए थे और नए नए जो फिगर हैं वो सामने आ रहे हैं, कभी 5 करोड़, कभी 7 करोड़। तो कहीं ना कहीं एसओजी द्वारा ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि जो पेपर है वो आउट हुआ है। तो युवा मोर्चा आज कलेक्ट्रेट के ऊपर ज्ञापन देना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो राजस्थान के युवा हैं इनको इस चीज़ के अंदर न्याय मिले। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल, महामंत्री सुनील शर्मा, बाबूलाल गुर्जर, कमल खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल, जितेंद्र सिंह, करण कुमार, मोहित सैनी, मोहित झा, सर्वेश्वर यादव, उत्सव पाराशर, वीरेंद्र भाटी, हेमंत बंसल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो।